हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन डरा के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं जो भारत या फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त के महीने में लॉन्च होंगे। तो सबसे बड़ा फ़ोन जो भारत के मार्केट के लिए रहेगा वो है जियो फ़ोन। हाँ, वैसे ये बहुत ही सस्ता 1500 रुपये वाला फ़ोन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। और इसी महीने लॉन्च होने वाला है सैमसंग का भी एक फ्लैगशिप डिवाइस। लेकिन अगर हम जियो फ़ोन की बात करें तो आपको मिलेगा वो 1500 रुपये में, और वो भी एक रिफंडेबल डिपॉजिट के अंदर। अगर हम इस फ़ोन की फीचर्स की बात करें तो ये आता है 2.4 इंचेस के एक छोटे से डिस्प्ले के साथ, जिसके जो है फायरफॉक्स ओएस रनिंग काय ओएस के ऊपर। और इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 सिम कार्ड ऑप्शंस। और इसके अंदर अगर बहुत सारे वेरिएंट्स और मॉडल्स आने वाले हैं तो हमें पता भी नहीं कि एक्चुअली फर्स्ट कौन सा मॉडल आपको मिलेगा। और इसकी बुकिंग शुरू होने वाली है 15 तारीख से। वैसे फ़ोन अवेलेबल रहेगा आपको 24 तारीख से अगस्त के ही महीने में। अगर आपको बुक करना है तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है jio.com, या फिर आप इनके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर पर भी जाकर अपने फ़ोन की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्च होने वाला है नोकिया 6। हाँ दोस्तों, ये वही फ़ोन है जो चाइना में जनवरी में लॉन्च हुआ था और उसके बाद इंडिया में जून में लॉन्च हुआ, और बोला गया कि कुछ ही दिनों के अंदर वो अवेलेबल रहेगा। लेकिन जुलाई के महीने में अब ये बोला कि अगस्त में आपकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्रिपल्ड प्रोसेसर के साथ इस फोन को 15-16 हज़ार की रेंज में कौन खरीदने वाला है। मतलब 15 हज़ार की रेंज में तो आपको काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शन है। तो लेकिन अगर आपकी चॉइस है नोकिया, अगर आपको वही फिनलैंड वाली कंपनी का माल चाहिए जो बहुत ही तगड़ा फ़ोन है, थोड़ा सा नॉन टूटने वाला, मतलब थोड़ा सा रग्ड डिवाइस है, तो आप उस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद आने वाला है ब्लैकबेरी की 1, और सुनने में ये आ रहा है कि ये लॉन्च हो सकता है कल अगस्त 1। लेकिन ये हमें किसी ने बताया है, ये अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ब्लैकबेरी बिल्कुल साइलेंट है इसके बारे में। और हमारा जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है वो ये है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा। इंडिया में आपको मिलेगा ड्यूअल सिम कार्ड का ऑप्शन, जैसे इंटरनेशनली की 1 का एक ही सिम कार्ड का ऑप्शन आपको अवेलेबल है। और इसके अलावा इंडिया में हो सकता है कि आपको एक अपग्रेडेड रैम भी मिल जाए। मगर जैसे कि अगर यूएस में या फिर दूसरे मार्केट्स में अगर वो 4 GB है, तो इंडिया में हो सकता है वो 6 GB या फिर 8 GB रैम के साथ आपको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग रहेगी 39,999 रुपीज़, और ये रहेगा मिलेगा आपको इसी महीने के अंदर। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको इन सारे फोन्स में से सबसे ज्यादा किस फोन में इंटरेस्ट है, और मुझे 3 फोनों के बारे में बताइए जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। हो सकता है वो सैमसंग गैलेक्सी S8 हो, गैलेक्सी जियो फोन हो, और हो भी सके कि ये हो ब्लैकबेरी की 1। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्च होने वाला लेनोवो का एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन, मतलब वन प्लस लेनोवो इनकी सिमिलर स्ट्रेटजी है, फ्लैगशिप किलिंग करते रहते हैं ये लोग। और इनका फोन लॉन्च हो रहा है अगस्त 9 को, और ये है KA8। अब आपको पता होगा कि पिछला मॉडल जो था इस सीरीज के अंदर, नोट सीरीज के अंदर, वो था इनका K6 नोट। अब पता नहीं K7 नोट कहाँ गया, लेकिन K8 नोट लॉन्च हो रहा है। और अगर आप 8 के ऊपर फोकस करेंगे तो ये हो सकता है ड्यूअल सिम वाला फोन, मतलब ड्यूअल सिम वाला नोट। और ये आएगा स्नैपड्रैगन 430 के साथ, 4 GB रैम। तो पता चलेगा हमें 9 अगस्त को। होपफुली मैं अगर दिल्ली ट्रैवल करूंगा तो मैं उस लॉन्च से ही आपको वहां का अपडेट बता दूंगा। इसके बाद नोकिया की अच्छी न्यूज़ ये है कि फिनलैंड कंपनी ने अनाउंस किया है कि नोकिया 8 इसी महीने वो लॉन्च कर सकते हैं। अब ये आएगा कार्लजेस पावर ड्यूअल कैमरा लेंस के साथ, जो हमने लास्ट टाइम देखा था लुमिया 1520 के वजह या फिर लुमिया 1020 के अंदर। और मेरे पास कहीं पर एक फ़ोन वो पड़ा हुआ है, और उसका कैमरा काफ़ी बढ़िया था, लेकिन OS बहुत ही बेकार था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया, और उसके अंदर आपने बहुत सारे बेकार विंडोज़ फ़ोन्स देखे। लेकिन अब ये नोकिया 8 आ सकता है एंड्रॉयड के साथ, और इसके अंदर रहेगा ये ड्यूअल कैमरा लेंस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ये क्या लेके आता है। और इसके बाद इसी महीने है LG का V30 स्मार्टफोन लॉन्च। तो LG लॉन्च करेगा अपना फ़ोन 15 सितंबर को कोरिया में, और उसके बाद US में सितंबर एंड के आसपास। लेकिन V20 का न्यूज़, V30 का ये भी रूमर आ रहा है कि इस महीने वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं उसके बारे में। और ये आएगा 6 इंचेस H2H डिस्प्ले के साथ, जो है एक OLED डिस्प्ले। और इस फोन के अंदर रहेगा स्नैपड्रैगन 835, और इसके अंदर रहेगा 6 GB का रैम। तो मतलब काफ़ी फाड़ू हार्डवेयर है। लेकिन एज यूजुअल LG का यही प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ही हाई प्राइस में इसको लॉन्च करते हैं, और उसके बाद इसको प्राइसिंग फटाफट गिराया तो कस्टमर को उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता, और टेक्निकली लोग उनको पहले खरीद नहीं पाते हैं। और जब उनको खरीदने की इच्छा होती है तब तक तो दूसरे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर LG G6 जो 50,000 में लॉन्च हुआ था, अभी 30-35 हज़ार की रेंज में मिल रहा है। और उस समय पर आपके पास ऑलरेडी Honor 8 Pro है, OnePlus 5 है, और कुछ और भी ऑप्शन है। तो क्यों आप LG G6 खरीदेंगे। इसके बाद अगर आप बात करें सबसे बड़े न्यूज़ की इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो सैमसंग लॉन्च कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्मार्टफोन, और वो होगा 24 अगस्त को इनके अनपैक्ड इवेंट में। और ये इस बार सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर रहेगा 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। मुझे तो उस न्यूज़ के ऊपर अभी तक भरोसा नहीं है। ये एक रूमर है कि 6.3 इंचेस का डिस्प्ले, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S8, ये ऑलरेडी 5.7 इंचेस का डिस्प्ले है, तो
6.3 और बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके अंदर S8 की तरह H2H डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि नोट का एक अलग ही सिस्टम बरकरार है, हमेशा उनकी अलग सीरीज रही है, उसके अंदर आपको मिलता है S Pen। तो चलिए देखते हैं। और ये सैमसंग के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ रहेगा, क्योंकि पिछले साल नोट 7 के कारण उनको कम से कम 4 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। उसके अलावा इतना नाम बदनाम हुआ, लोगों के उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी उठ गया था। फाइनली उन्होंने S8 लॉन्च किया भरोसे के साथ कि भाई ये फ़ोन नहीं फटेगा। नोट 7 फटते फटते मतलब इतने सारे फट गए कि सैमसंग ही फट गई। बट टेक्निकली सैमसंग ने अभी बहुत मेहनत की होगी और वो बहुत ही बड़ा कैंपेन करने वाला है नोट 8 के साथ। तो चलिए देखते हैं सैमसंग क्या लेके आता है इस गैलेक्सी नोट 8 के साथ, और क्या हमें इंडिया के अंदर कुछ स्पेशल ऑफरिंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये थे इस महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो है अगस्त के मंथ में सबसे बड़े बड़े अपकमिंग। इसके अलावा आने वाला है एक ZTE का Nubia Z17 और कुछ और भी छोटे मोटे फोन, लेकिन हम बात करते हैं सबसे बड़े फोन्स के बारे में। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपके 3 कौन से ऐसे फोन है इन सारे फोन्स में से जिसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बजट ये सब छोड़ दीजिए, आपके इंटरेस्ट लेवल के बारे में बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि नोकिया है फर्स्ट, Q1 है सेकंड एंड नोट 8 है थर्ड, तो उस लिस्ट को आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए फोन को कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। नोकिया है फर्स्ट, Q1 है सेकंड एंड नोट 8 है थर्ड, तो आप नीचे कमेंट्स में उस यार वापस से पूजा शुरू हो गई, मतलब 10:30 बजे, तो उस लिस्ट को आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए।